प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 6.3 का अंतिम सवाल, जिसका नाम है प्रश्न 8। इसमें लिखा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी समरूप है। यानी इसका मतलब, इसको हमें सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, इसके लिए हम एक चतुर्भुज बना लेंगे। इसने आकृति नहीं दी है, हमें इसकी आकृति बनानी पड़ेगी अपने हिसाब से इसको सवाल को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, तकरीबन कुछ अपने अंदाजे से बना लेंगे। 3.5 का इधर से ले लिया, 3.5 इधर से लेंगे। इधर से एक बार देख लेते कितना है, 3.5 ही है, तो इधर से भी 3.5 के करीब ही ले लेंगे। और यहाँ पे निशान लगा लो एक और यहाँ से भी 3.5 पे निशान लगा लेते हैं। तो चतुर्भुज बनानी है हमें एक, हम चतुर्भुज बना रहे हैं। इस चतुर्भुज को उसने बताया, ये चतुर्भुज हमारी यहाँ पे बन गई। लेकिन क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा ए डी, यानी सबसे पहले तो हमने इस त्रिभुज जो ए डी है इसके नाम लिख लेते हैं, नामांकन कर लेते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो क्या कह रहा है, बढ़ाई गई डी भुजा स्थित बिंदु ई पर बी यानी पर स्थित ई एक बिंदु है, तो इसके ऊपर ये भुजा आगे बढ़ा दी गई है। कुछ हम ऐसे बढ़ा देते हैं, और इसको बढ़ाने के बाद जो इस पे कोण बनता है, तो एक बिंदु ई है और बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। किसको, बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी यहाँ पे किसी बिंदु एफ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो उस बिंदु को एफ लिखेंगे। तो यहाँ से इसका प्रतिच्छेदन कर लेते हैं इस हिसाब से, और इसका देखते हैं कहाँ पे प्रतिच्छेद होता है, उसी हिसाब से इसको एफ पर लिख देंगे। तो यहाँ तक इसको लिख दिया, बना दिया हमने। कहाँ पे प्रतिच्छेदन किया इसने, यहाँ पे। तो इस बिंदु का नाम हमने लिख दिया एफ, और ये जो आगे बिंदु, जिस बिंदु पर ये बढ़ाई गई, उसका नाम है स्थित बिंदु ई। और इस पे कोण बनता है, ये कोण कौन सा होगा इसे हम अभी बताएंगे, क्योंकि ये इसके हिसाब से इस पर बना हुआ कोण वो हम इसमें तय करेंगे कि यह कोण और बी कोण जो है एकांतर कोण होंगे। ये बी और ये भी दोनों एक आपस में कोण एकांतर कोण होंगे। तो इसमें तो पहले ये देख लेते हैं कि एक तरफ इस प्रकार से त्रिभुज आ गई, जिसने जितनी बात कही। तो ए बी ई समरूप त्रिभुज है सी एफ बी के। तो कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा है इसमें, ए बी ई एक त्रिभुज ये हो गई, और दूसरी चीज क्या, सी एफ बी एक त्रिभुज ये हो गई। तो इनमें दोनों में एक एक कोण ये भी आ गया, उसके ऊपर कोण ए हो गया, इसका कोण बी हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो इसमें दिया है, तो लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल। वैसे तो हमने प्रश्न के अनुसार ये दर्शा दिया कि इस तरह से त्रिभुज है समरूप है आपस में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्यारे विद्यार्थियों अभी हमें इसको सोल्व करते जाना है। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें दिया क्या है। हमारे पास दिया है
क्या दिया है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज ABCD, समानांतर समानांतर चतुर्भुज ABCD को की लिखेंगे, ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, यानी A से लेकर यहाँ से AD थी, बढ़ाई गई भुजा AD जो है, बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु BE तथा लिखेंगे, तथा BE, यहाँ तक तो सिर्फ E एक बिंदु है, ये हो गया, तथा BE भुजा CD, जो ये BE भुजा है, ये CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे CD BE भुजा CD भुजा को F बिंदु पर लिखेंगे, F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये तो सब दिया हुआ है कि अब हम देख लेते हैं AD समानांतर है BC के, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि AD समानांतर है BC के, तो इसलिए जब अगर AD समानांतर है BC के, तो AE भी समानांतर होगा BC, तो इसलिए तथा AE भी समानांतर होगा BC के, समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि यह समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए के कारण चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये AE बराबर BC ये भी होगा। अब हम करते हैं त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, तो इसमें देखते हैं। अब त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में देखेंगे क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो त्रिभुज ABE
ई हो गया यहाँ पे, और त्रिभुज सी एफ बी में देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे उधर तो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो इसमें कोण देखेंगे। कोण ए बराबर है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या दे रखा है, ए बी ई तथा सी एफ बी, दोनों में बी है। बी इसमें एक क्या नाम है, बी एक इसमें उभयनिष्ठ कोण है, और दूसरा सी एफ बी और बी ए बी ई। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं, कोण ए बराबर है, कोण ए बराबर है कोण सी के, क्योंकि समांतर में जो एक दूसरे के कोण समानांतर होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। ए के सम्मुख कोण है सी और बी के सम्मुख कोण है ई। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए आगे बढ़ने पर कोण ए, अगर हम इस कोण को ए माने, कोण माने ए, तो ये किसके बराबर कोण है, सम्मुख कोण किसके बराबर होगा, सी के। कोण ए बराबर होगा कोण सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सामने कोण बराबर होते हैं। तो यहां से ये सिद्ध होती है बात। इसी प्रकार से बी कोण बराबर होगा कोण ई के, तो इसे लिखेंगे कोण बी जो है एक ही लाइन पर है, तो इसलिए कोण बी बराबर है कोण ई के, क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण होने के कारण बी बराबर ई कोण होगा, ई कोण बराबर बी कोण होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए एंगल यानी कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी है, लिखेंगे समरूप त्रिभुज है। ये हो गया, दैट इज प्रूव्ड, सब साबित हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है 6.3। अगले दिन हम आपको नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।